अस्सलामुअलैकुम। लाहौर का मौसम चेक करें आप, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और जिसमें हम बहुत ज़्यादा नहाए, बहुत मज़ा आया। और आप सब ठीक ठाक हैं। और छत पे आई हूँ, उसके बाद नीचे चले गए थे हम, बहुत नहाए, बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। और फिर हमने सोचा कि आज मौसम के लिहाज से कुछ बना लेना चाहिए। फिर ये मैं सामान बना रही हूँ, काट रही हूँ। इसमें मैंने आलू और पालक, बंद गोभी और सारा मसाला वगैरह जो कि पकोड़ों में और दही बलों में डालते हैं वो तैयार किया। और अब मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी, जो कि दही बलों में और पकोड़ों के साथ इस्तेमाल की जाएगी। इसमें से सारी गुठलियाँ निकाल लूँगी, तो फिर उसके बाद इसको चूल्हे पे रखूँगी। इसमें डालूँगी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक और चीनी। और आप सब कैसे हैं? आप सबके पास भी बारिश हुई होगी। हमारे पास तो बहुत बारिश हुई थी कल। अभी इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाने लगी हूँ पकने के लिए। और पकोड़ों का सामान रेडी करने लगी हूँ। पालक डाली है, आलू और ये बेसन डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें सारे मसाले और ये सब्ज़ मिर्ची क्रश की हुई थी मैंने। और इसके बाद इसमें डालेंगे सारा स्पाइसेस, सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ। और ये अजवाइन डाली है हल्की सी, और साबुत ज़ीरा था। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा मोहसिन का किचन, इसमें मैंने दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च और नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैश करने के बाद फिर उसके बाद मैं दही बल्ले बना लूँगी। जितना प्यारा मौसम था और उतना ही अच्छा कुछ खाने को दिल भी करता है कि कुछ ऐसा खाएं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं तैयार करूँगी पकोड़े और दही बल्ले, और साथ में चटनी, थोड़ा सा रायता भी बना लूँगी दही का। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हल्दी थोड़ी सी लाजमी डालती हूँ क्योंकि कलर अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं भूल गई थी, अभी याद आया तो अभी डाल ली। किचन में गहमा गहमी थी, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए बस। पेस्ट तैयार हो गया बिल्कुल ज़बरदस्त। और इसके बाद मैं चटनी को चेक करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। और ये मेरे पास थी मेरी कज़न, वो लगी हुई थी। मैं ज़रा काम में ज़्यादा बिज़ी थी, मैंने कहा ज़रा चम्मच से हिला लो। चटनी भी कूट ली है मैंने, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और धनिए की। तो अब मैं इसमें मिक्स करके डाल दूँगी।
बहुत मज़ा आया था मौसम एंजॉय करने का और खाने पीने का। तो मुहर्रम है माशाल्लाह से, तो कल इंशाल्लाह रोज़ा रखूँगी। 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम तक रोज़ा रख लूँगी इंशाल्लाह। आप सब भी रखिएगा, कोशिश करें। जो कर सकते हैं, जो रखते हैं शुरू से, वो तो लाजमी रखेंगे। और इंशाल्लाह मैं भी रोज़ा रखूँगी कल से। चटनी रेडी हो गई है तकरीबन। हमारा मोहसिन का किचन न्यू वीडियोस सारी आपके पास पहुंचती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। लो जी, दही भी इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ। तो टमाटर फ्रीज़ हुआ था तो नहीं डाला। प्याज इसलिए नहीं डालते, नमाज़ पढ़नी होती है तो मुंह से स्मेल आती है, इसलिए प्याज बहुत कम ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो टमाटर फ्रीज़ था तो इसलिए मैंने सोचा अब इसको डालने का फ़ायदा ही नहीं, रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं। और बारिश की वजह से कोई बाहर से लेके नहीं आ रहा था बाज़ार से, इसलिए मैंने फिर कहा ही नहीं किसी से। अपने शोहर को भी नहीं कहा मैंने कि चलें उनसे मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा तंग होंगे कि इतनी बारिश हो रही है तो मैं कैसे जाऊंगा। अभी मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। शोर की वजह से बनाते वक्त बोल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा शोर होता है। और चटनी रेडी हो गई है, बस ज़बरदस्त हो गई थी। ज़्यादा थिक नहीं की मैंने कि बहुत ज़्यादा थिक कर लूँ। रमज़ान में जब बनाते हैं तब थोड़ी थिक कर लेते हैं, वैसे भी वो फ्रिज में पड़ी पड़ी तो बहुत ज़्यादा ही थिक हो जाती है। अब मैं अपने हस्बैंड के पास और अब हम बैठ के खा रहे हैं। सर्व कर दी थी मैंने, दही भले ऊपर चटनी डाली, ग्रीन भी और इमली की भी और रायता भी। अब मैं बनाने लगी हूँ मटर कीमा। तो मैं मटर कीमे की तैयारी कर रही हूँ, मसाला बना लिया था। अब मैंने कहा इसको बना लूँ शाम के लिए, तो ये भी ज़रूरी था। मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा हल्का सा मसाले को ब्राउन करूँगी, उसके बाद इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी अच्छे तरीके से ताकि स्मेल थोड़ी कम हो जाए। तो जितनी देर में सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी तब तक सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने रेडी करके पास ही रखी हुई थी। और मटर मैं उतनी देर थोड़े से उबाल रही हूँ ताकि मुझे कीमे को ज़्यादा भूनने का टाइम मिल सके, इसलिए मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था बोल में डाल के। देखा कलर चेंज होता जा रहा है ना इसका। अभी इसमें मैं थोड़ी चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दूँगी। ये साबुत मैंने गरम मसाला डाला था ताकि स्मेल के लिए, कि स्मेल ना आए, ख़त्म हो जाए। ये मोटी साबुत मिर्चें डाली हैं और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। वालेकुम अस्सलाम। हल्दी, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, और इसमें मैंने वो भी ऐड कर दी है।
मटर मेरे उबलने शुरू हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, है ना? पता चल रहा है ना? ये दादू आई हुई थी तो तब मैं ये बना रही थी, तो दादू का रोज़ा था तो उनके लिए मैंने टिफ़न में दही बड़े और पकोड़े डाल दिए। मैंने कहा दादू मेरे से डिब्बा नहीं खुल रहा, डिब्बा खोल दें। तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये दादू के लिए बेच रही हूँ कि ताकि वो अफ्तारी कर सकें। लो जी, कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। लाइट चली गई थी तो जितनी लाइट थी, लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, मौसम की वजह से। मौसम ख़राब था तो मैं भी तंग हो रही थी। तो ये मैं लीमू इसमें निचोड़ रही हूँ। वैसे मुझे कीमा खाने में इतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी मज़ा आता है, बाकी लोगों को तो पसंद होता है ना। तो फिर भी माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, अच्छा बना था। अब इसमें मैं थोड़ी देर तक मटर ऐड कर दूँगी। ये मटर डाल दिए मैंने। अब मटर डालने के बाद भी अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो फिर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी इसमें। लाइट भी चली गई है। तो अब हम जा रहे हैं जी अपनी खाला के पास, क्योंकि उनके पाँव का मसला बन गया था, उधर जा रहे हैं। हम उनके घर पहुंच गए हैं, खाला के घर। तो बारिश की वजह से हम रिक्शे में गए थे, बारिश की वजह से हम भीग गए थे। तो खाला से मिले और फिर बैठ के खाना वगैरह